ये है हमारी 10th मार्च की थर्ड शिफ्ट, जो कि मतलब CHSL के 10th मार्च की थर्ड शिफ्ट है, उसका हम कॉन्ट सेक्शन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग अ जैकेट फॉर रुपीज दिस इज इक्वल टू द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग द सेम जैकेट फॉर 769। देखिए जो मेरा 769 है उसमें मुझे लॉस हो रहा है कितना, जितना मुझे यहाँ मुझे लॉस हो रहा है और यहाँ मुझे एक प्रॉफिट हो रहा है कितना 9610 पे, जितना ये 1:1 रेशो में है, तो मतलब जितनी ये वैल्यू होगी CP माइनस दिस उतना ही CP प्लस दिस होगा। तो मैं इन दोनों का मैं पहले CP निकाल लेता हूँ। ये माइनस ये 9610 माइनस 7690 कितना होगा 0 2 11 में से 2 गए और 5 में से 9 और 8 में से। अब ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरा मतलब वैल्यू आ गई है कितनी है, तो मैं इसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो ये 960 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू मेरी ये 960 और ये भी 960 होगी। तो मेरा CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा मेरा 7690 प्लस 960 0 5 16 8650 में CP है। उसने पूछा कि अगर मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने पे इसको सेल करूँ, मतलब 10% प्रॉफिट मतलब 11/10 इंटू 8650। ये 10 से ये गया तो ये कितना आ जाएगा 568 865 5 11 15 और ये 9515, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 126, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। अगर मैं x ले लेता हूँ, मेरा कि ये मतलब 3 मेरे को कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो x + 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x - 2 और उनका सम कितना दिया हुआ है 126, मतलब 3x = ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 126, x कितना आ जाएगा मेरा, x आ जाएगा 42। अब मेरे पास नंबर क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे 44 42 एंड 40। तो उसने मुझसे पूछा कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का मल्टीप्लिकेशन 44 इंटू 40 पूछा है, ये कितना आ जाएगा 01760, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 18 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड AB एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। द एंगल मेड बाय द कोड AB मुझे दिया है, ये मेरी AB एक कोड है। यहाँ से वैसे इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं फिर समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मेरा R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। उसने मुझसे बोला सॉरी R नहीं, ये उसने मुझसे बोला कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 18, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, दोनों रेडियस है, एंड एंगल मेड बाय AB एट द सेंटर इज 60। देखिए अब ये 18 है तो एक मतलब डायरेक्टली दिख रहा है कि आइसोसेलेस तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल है ही है, तो ये इक्वल टू ये और ये 60 है तो A + B मतलब OAB एंड OBA मिला के मेरा 120 होगा, दोनों बराबर है तो ये भी 60 60 हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या पता लगा, मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 18 हो जाएगा। पूछा AB की लेंथ क्या है, वो मेरी 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of 5 subject the average mark of Rakesh in first 3 is 75 and average marks in the last 3 is 82। मतलब A B मेरे 5 सब्जेक्ट है A B C D एंड E, मेरे ये 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से पहले 3 का एवरेज A B + C का एवरेज मुझे 75 दिया हुआ है, C + D + E का एवरेज मुझे दिया हुआ है 82, जो C है C मुझे दिया हुआ है 66, तो मैं और मुझे एवरेज निकालना है, बट देन व्हाट इज हिज एवरेज इन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है मुझे। तो कैसे हो जाएगा, मतलब A + B + C + D + E बाय 5 करने से आएगा मेरा। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, A + B मतलब इस वाले को और इस वाले को अगर मैं ऐड कर दूं, A + B + 2C, ये 2 बार C है, प्लस D + E बाय में 3 इज इक्वल टू 82 + 75 कितना हो जाएगा 7 8 5 157। तो A + B + 2C + D + E कितना हो गया 157 इंटू 3। अब मुझे C की वैल्यू 66 दी है, तो मैं दोनों तरफ से अगर इधर से C माइनस कर दूंगा तो ये खाली, यहाँ से अगर मैं C माइनस कर दूंगा तो A + B + C + D E रह जाएगा, और यहाँ से मैं C की वैल्यू करूंगा तो कितना -66, कितना रह जाएगा 3 कॉमन ले लो तो 157 - 22, ये 3 मैंने कॉमन ले लिया था 66 में से भी, तो कितना आ गया 5 3 135 इंटू 3, और मुझे ये डिवाइड करना है 5 से क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए, यही एवरेज होगा ना 5 का, इसमें 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा 27 इंटू 3 यानी 81। मेरा पांचों का एवरेज कितना आ गया 81, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला है द लेंथ ऑफ द DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला उसने, वो दी हुई है और 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, मुझे फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है वैसे तो ये होता है DCT = √D², दोनों के सर्कल के सेंटर के बीच का डिफरेंस माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं सीधा ही लिख लूँगा 24 का दिया हुआ है, 24 ये रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा इज इक्वल टू D², ये रूट तो हट चुका है, D² माइनस R1 माइनस R2, 16 माइनस 6 कितना होगा 10, 10 का स्क्वायर 100, ये 100 उधर जाके 576 + 100 कितना हो जाएगा 676, जो कि रूट होता है ये D² के बराबर है, तो D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, मेरा आंसर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मिल्क एंड वाटर रेशियो, इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो 1:4, सम मिल्क इज एडेड, सिर्फ मिल्क ऐड की है सॉल्यूशन में, बिकॉज ऑफ विच द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 2:1।
हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक सोल्यूशन है जो 1:5 में, मतलब सोल्यूशन मेरा है 5 यूनिट्स जिसमें 1 यूनिट मिल्क है और 4 यूनिट वाटर है। अब उसने बोला है कि कुछ उसमें मिल्क डाला है और मिल्क डालने की वजह से जो मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो बन गया वो नब 2:1 में बदल गया। अब मैंने डाला तो सिर्फ मिल्क ही है ना, वाटर थोड़ी डाला है, तो चेंज किस में होना चाहिए, सिर्फ मिल्क में होना चाहिए। तो यानी कि मेरा अगर पहले 5 यूनिट में, मतलब 5 यूनिट में मेरा अगर 4 वाटर था, तो अब जितना भी मेरा मिल्क डालने के बाद क्वांटिटी बन गई होगी उसमें 4 यूनिट वाटर ही होगा। तो मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा और ये 4 1 4। तो मैंने कितना मिल्क, अब यहाँ से मेरा वाटर तो उतना ही हो गया, अब ये सेम हो गया। अब मैं ऐसे डायरेक्टली देख सकता हूँ कि मैंने 7 यूनिट ऑफ मिल्क ऐड किया है मेरे मिक्सचर में। और मुझसे उसने क्या पूछा, हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर मिक्सचर मेरा कितना था 5 यूनिट्स, और उसका मुझसे पूछा कि मिल्क का कितना परसेंटेज हुआ। वैसे तो डायरेक्टली होता है, ये होता है 140%, लेकिन अगर कैलकुलेशन भी कर लो तो कितना हो जाएगा 20 140%। वैसे इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 140% ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 9 9, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कमसेंटर। रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी बाई 4 ऑफ एरिया। ये मेरा सर्कमसेंटर का एरिया होता है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, पहले तो मैं ए बी सी मतलब 12 इंटू नाइन अपॉन में 4, और एरिया क्या होगा मेरे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। या तो आप इसको सेमी पेरीमीटर निकाल के उस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर हाफ ऑफ बेस ऑफ हाइट हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हाइट निकालने के लिए मेरे पास मतलब ये बेस मेरा 12 है, ये 9 है, ये 9 है। अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो कि इसकी हाइट होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 में डिवाइड करेगी इसको। आइसोसेलेस का परपेंडिकुलर जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो मेरे बेस को हाफ 1:1 में डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर होता है, और हाइट भी उसी को ही बोलते हैं इसमें। तो अभी मेरा 6 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, 81 का स्क्वायर माइनस सॉरी हाइट एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच मेरा कितना है 9, 9 का स्क्वायर, बी मुझे 6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस 36 जो कि होगा 45। रूट 45 मेरा हाइट आ गया, ये रूट 45। अब मैं यहाँ से हाफ ऑफ बेस कितना है मेरा 12 12 दिया हुआ था मुझे बेस, और हाइट कितनी होगी मेरी रूट 45। रूट 45 को मैं 3√5 भी लिख सकता हूँ, अगर मैं 9 को बाहर निकालूँ तो 3 रह जाएगा 3√5। अब यहाँ मैं इसको 12 से 12 गया, ये गया 2 पे, ये कितना, ये 3 से 3 गया, तो कितना आ जाएगा 9 3 27/2√5। अब जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे √5 √2 रूट या रूट की कोई वैल्यू, उसे हम बेस में नहीं छोड़ते, तो इसे हम सोल्व कर लेंगे। 27 ऊपर नीचे दोनों तरफ, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 5, और ये हो जाएगा नीचे बेस में 10। आंसर क्या आ गया मेरा 7th। तो 7th क्वेश्चन का सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि हमें पावर को सेम कर लेना होता है। पावर सेम हम कैसे करेंगे, पहले हम पावर कैल्शियम ले लेते हैं कि जो बेस में एलसीएम क्या आएगा सबका 12 6 2 और 3 का 12। तो मैं सबकी पावर को सेम कर लेता हूँ। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, अगर जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनकी पावर दी होती है, बेस अलग अलग होते हैं, तो हम सबसे पहले उनकी पावर को सेम कर लेते हैं सबके, ताकि अगर कुछ भी है a⁻², b⁻², c⁻², अगर सबका पावर सेम है तो हम सीधा a b c को देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा छोटा है। तो इसलिए हम इन सबका पावर सेम कर लेंगे। पावर सेम कैसे होगा, अगर मैं 4⁻1/12 करना चाहता हूँ तो ये इसको 4 करना पड़ेगा ताकि ये 4 से 12 कट के 1/3 रह जाए। सिमिलरली 1/12 साफ लिख देता हूँ। सिमिलरली ये 12 है जो, इसको भी 12⁻6 करना पड़ेगा मुझे, ताकि इंटू में 1 बाई अगर 12 करूँ तो ये 1/2 रह जाए। ऐसे ही 16 कितना आ जाएगा ये 2, और यहाँ पे 1/12, और ये 25 1/12 ही रहेगा क्योंकि 1/12 पहले से उसने पूछा स्मॉलेस्ट। तो अब यहाँ से सीधा पता लग रहा है 256 होगा, ये 12 यानी 1728 भी 3 होगा, 3 और फिर आगे उसका 1/12, तो मतलब बहुत ही बड़ा वैल्यू है, हमें तो स्मॉलेस्ट पूछ रहे हैं। और 14 भी बहुत बड़ी वैल्यू, सीधा दिख रहा है 25 ही है, सिंपल सबसे छोटा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इस बार ग्राफ में हमें दो K1 K2 कंडीशन दी है, वो निकाल के हमें K1 में से K2 माइनस करना है। K1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल्स। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें कि K1 पढ़ते ही सबसे पहले सबको ऐड करने लग जाएंगे, ये, लेकिन मुझे बाद में भी तो देखना चाहिए मुझे क्या दिया हुआ, K1 माइनस K2 निकालना है। और यहाँ पे मुझे दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ऑल 5 स्कूल। तो क्यों ना मैं सीधा यहाँ से माइनस करता हुआ चलूँ सबको, और सबका जो आएगा उसको बाद में ऐड कर लूँ। मुझे आएगी मैं सबको पहले ऐड करूँ, एक बड़ा सा नंबर बनाऊँ, फिर इसको ऐड करूँ, फिर एक और बड़ा सा नंबर बनाऊँ, उन दो बड़े नंबर में से माइनस करके अपने एरर के चांसेस को इंक्रीज कर लूँ। उससे अच्छा मैं सबसे पहले कोई यहीं से सब ऐड करता चलूँ और फिर उसमें बाद में ऐड कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे K1 माइनस K2 करना है, तो K1 मेरे मेल्स हैं, मेल वाइट वाले हैं, तो मैं यहाँ से माइनस करता चलूँगा। माइनस आएगा तो माइनस लिखूँगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। ये आएगा -40, ये आ जाएगा 20 प्लस का, ये आ जाएगा 100 पॉजिटिव, ये आ जाएगा 80 पॉजिटिव, ये आ जाएगा 0। अब मैं सबको ऐड कर लूँगा, कितना हो जाएगा 80 100 100 200 -40 कितना हो जाएगा 160। ये देखिए कितनी इजीली हो गया ये, मैंने K2 माइनस K2 बहुत इजी, बहुत मतलब अगर सबको ऐड करता फिर माइनस करता तो ऑब्वियसली टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल subtended by a chord at the center of the circle if angle subtended by this chord at the circumference is 66। देखिए यहाँ पे भी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। मेरा एक सर्कमफ्रेंस है और एक सर्कल है, उसके सेंटर पे एक अगर मैं कोई भी कोड बनाता हूँ, एक कोड मेरा सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ये कोड अगर मेरा सेंटर पे थीटा एंगल बनाएगा या फॉर एग्जांपल 2 थीटा एंगल बनाएगा, तो सर्कमफ्रेंस में मैं कहीं पे भी जाके अगर इसका
एंगल मेजर करूंगा तो हमेशा थीटा ही रहेगा। तो उसने मेरे से यही पूछा, यही इस ही थ्योरम पे बेस्ड मेरे से क्वेश्चन पूछा, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट सर्कमफ्रेंस इज 66, उसने दिया हुआ और पूछा सेंटर पे कितना बनाएगा, तो थीटा तो 2 थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 132, मतलब 66 इंटू 2, ये मेरा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा दिया हुआ इज इक्वल टू, अगर इसमें सोल्व कर लूँ तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू √3, यहाँ से ये क्या होता है टेन थीटा, अब यहाँ पे टेन थीटा √3 कब होता है 60 डिग्री पे, मैं इसमें पुट कर दूंगा अपने क्वेश्चन, 3 इंटू 60 कितना होएगा √3 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस कोस, ये 1/2 होता है, इसको मैं यहाँ पे क्योंकि मेरा बेस में 4 है तो इसको भी मैं 4 ही बना लेता हूँ ताकि मेरे को ऐड करने में प्रॉब्लम ना आए। पहले 2 कोस थीटा, कोस 60 क्या होगा, कोस 60 1/2, कोस 60 1/2 हो गया, ये 1 हो गया प्लस 5, ये कितना हो गया 6, बेस में मेरा 6 आ गया, ऊपर 3 3 9, 9 + 2 11/4, और नीचे क्या था मेरा पहले 11/24, मेरा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज 45 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक, अब 2 कोसेक ये होता है √2 का स्क्वायर 2, और प्लस 3 कोसेक ये क्या हो गया √2 और उसका स्क्वायर 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3 3 6, ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, weight of Ayush and Abhishek are in ratio 8:5. Abhishek's weight is increased by 40% of the total weight of Ayush and Abhishek, क्या मतलब, Abhishek's weight is increased by 40%, यहाँ पे खत्म, and total weight of Ayush and Abhishek both increases by 40%, by 60%। अच्छा, if total weight becomes 104 then what is the weight of Ayush after increment। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि ये मेरा आयुष के AY लिख लेता हूँ, अभिषेक के लिए AB लिख लेता हूँ, ये दिया हुआ है 8:5। तो उसने बोला है कि अभिषेक का जो वेट है, अभिषेक का वेट 40% इंक्रीज हो गया, मतलब ये 7 हो गया, 40% का इंक्रीमेंट 5 पे 7 होता है, एंड टोटल वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक बोथ, अब दोनों का सम करूँ 8 + 5 ये कितना होगा 13, अभिषेक एंड आयुष का इंक्रीज होके कितना हो रहा है इस केस में 60%, मतलब कि 60% मतलब 8 बाई, मतलब इंक्रीज हो रहा है 60%, मतलब 60% 3/5 होता है, लेकिन इंक्रीज हो रहा है तो 8/8 + 8/5 हो जाएगा, किसका 13 का, तो 13 का 8/5 क्या हो गया 104/5। अब मुझसे उसने बोला है कि आयुष का मुझे बताना है कि अब इंक्रीज कितना होगा, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा क्योंकि ये अभिषेक प्लस आयुष का ये है 13, तो यहाँ पे भी ये टोटल है, उसमें से अभिषेक का माइनस कर दूंगा तो आयुष का आ जाएगा मेरे पास 104/5 - 7 इज इक्वल टू 35 माइनस करूंगा इसमें से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 35 69/5 आ जाएगा मेरा आयुष का। और अब उसने मुझसे पूछा है देन व्हाट इज द वेट ऑफ आयुष आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, ये मेरा आयुष का यूनिट्स में आ गया, तो मुझे उसका निकालना है, क्या बोलते हैं असल में उसका वेट इंक्रीज कितना हुआ है, तो टोटल वेट मुझे दिया हुआ था पहले, इफ टोटल वेट इज 104, मतलब 104 इफ टोटल वेट बिकम्स, इस वाले केस में बोला उसने इंक्रीज होने के बाद 104, मतलब 104 अगर मेरा केजी इस 104/5 यूनिट के बराबर है तो 69/5 कितना हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया, तो आंसर कितना आ गया मेरा आयुष का 69 केजी मेरा आयुष का वेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 1/x² दिया हुआ है, x माइनस है, ये तो देखते ही पता लगना जाना चाहिए कि 6 आंसर, वैसे हुआ कैसे, x² + 1/x², दोनों में दोनों साइड -2 कर दिया, 38 - 2 ये 36 हो गया, और ये x - 1/x का स्क्वायर हो गया, अगर स्क्वायर को इसको भी स्क्वायर कर दूँ, इसको 36 को रूट कर दूँ तो ये हो जाएगा x - 1/x का 6। इस तरह के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Newton get 2 offers from bank and an app. The offer offered 10,000 rupees at 15% per annum compounded annually for 2 years, and bank offered the same amount at same rate for same time but on simple interest. Then find the difference between the interest. अब देखिए 15% है जो 15% 2 ईयर्स के लिए कितना होगा 15 इंटू 30% का रेट होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट का, और मेरा यहीं पे CI क्या होगा नेट सक्सेसिव इंक्रीज वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 + 15 + 15 इंटू 15/100, ये कितना हो जाएगा मेरा 30 + 2.25। अब मेरा उसने बोला है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस तो मेरा यही क्रिएट करना है ना, ये 2.25, CI मेरा वैसे नेट कितना मेरा CI 32.25, लेकिन मेरा डिफरेंस कितना आ गया CI और SI में 2.25, डिफरेंस तो यही क्रिएट कर रहा था ना, तो मेरा 2.25 इंटू 10,000 2.25% निकालूंगा 10,000 का, तो वैसे तो मुझे सिर्फ यूनिट दे के ही ये मार्क कर देना चाहिए क्योंकि 0 ही आगे पीछे बैलेंस होंगे, 2 to 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा दिया हुआ है C + D = √3/2, √3/2 साइन कब होता है साइन 60 पे, तो C + D मुझे 60 दिया हुआ है और C - D मुझे सेक दिया हुआ है, C - D सेक C - D होता है सेक 30, तो C - D मुझे 30 दिया हुआ है, C और D की वैल्यू बतानी है, 2C = 90, C मेरा 45 आ गया, यहीं से सीधा सबसे पहले मुझे 45 किसी में भी नहीं है, दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है, निकालनी भी हो तो C + D 60 है तो इसमें D कितना होगा 60 होने के लिए, यहाँ पे मैं अगर C की वैल्यू 45 रखूँ D 15 हो जाएगा मेरा, वैसे तो अगर कोई सी और में 45 होता तो मैं शायद निकालता, निकालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन एक देखते ही मार्क करके आगे चलना चाहिए पेपर में, घर पे प्रैक्टिस के लिए सारा निकालना चाहिए लेकिन पेपर में आगे बढ़ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम ऑफ ऑल द कंपनीज, इनकम क्या है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर दिया हुआ मुझे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेता हूँ पहले मैं, हेडलाइन 1100 1100 1700 2200 2200 और 1300 कितना हो गया 3500,
ये मेरा हो गया एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे किसका साथ रेशियो निकालना है, टोटल इनकम ऑफ ऑल द कंपनीज, टोटल इनकम क्या होगा, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। मुझे पहले सारी सेविंग निकालनी और सारा एक्सपेंडिचर निकालना है। मेरा एक्सपेंडिचर भी मैंने खुद ही पहले ही ऐड किया था, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कितना आया था 3500, और मैं टोटल एक्सपेंडिचर तो निकाल ही चुका हूँ ना टोटल। अब टोटल सेविंग निकाल लेता हूँ, टोटल सेविंग कितना होगा 1700 और 900, 2600 3200 और 7, 3200 और 700 हो जाएगा मेरा 3900, टोटल हो जाएगा मेरा 74। ये मेरा टोटल इनकम आ गया 74। इसके साथ मुझे इसका रेशियो निकालना है 7400, 0 से 0 गए, ये हो गया 35 रेशियो 74, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स सीपी और एमपी। ये मेरा अगर 5 है तो यहाँ पे मैंने इसको 6 पे मार्क किया हुआ है, ये मेरा 20% मोर पे मार्क किया हुआ है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट दैट कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल हिज आर्टिकल सो दैट देयर इज नो लॉस। अब इसमें मैं क्या डिस्काउंट दूं कि मुझे लॉस ना हो एट मैक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ सीपी पे बेच सकता हूँ, सीपी पे बेचूंगा मतलब किसी भी चीज़ पे बेचूँ 5 से ऊपर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं पूरे 5 बेचूंगा तो मुझे कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो उसने पूछा कि मैक्सिमम डिस्काउंट मैं कितना दे सकता हूँ कि कुछ लॉस ना हो मुझे, मतलब 5 से कम की वैल्यू ना हो। तो 6 पे मैं कितना प्रॉफिट दे सकता हूँ मैक्स 1 का, उससे ज़्यादा दे दूंगा तो लॉस हो जाएगा ना, ये कम दूंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस ना होता। 1/6 का वैसे तो याद होना चाहिए 16.2/3% होना होता है, इन 200 करके निकाल लो अगर नहीं याद है तो वैसे याद होना चाहिए। 16.23 को 16.66 या 67% भी बोलते हैं, ये सारी सेम वैल्यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट सर्कल टचेस द अदर 2। ये मेरे 3 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बाकी दोनों को टच कर रहे हैं और सेम इनका रेडियस है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पोर्शन एनक्लोज्ड बाय द 3 सर्कल्स। अब मुझसे बोला कि ये 3 सर्कल्स के बीच का जो एरिया है ये वाला, ये हम 12th में भी करते थे शायद, 12th या 10th में जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते थे वो करते थे, वॉइड निकालना होता था दो आइटम्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा मेरा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स कितने होते हैं 60 डिग्री, और ये मेरे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अपने ये और ये 3 इक्वल 60 डिग्री के क्या बोलते हैं सेक्टर बन जाएंगे मेरे 3, और उनको मैं अगर इसमें से 3 सेक्टर को मैं इस ट्रायंगल में से माइनस कर दूंगा तो मेरे वाला एरिया आ जाएगा जो मैंने शेड किया हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हाँ, इसमें रेडियस मुझे 7 दिया हुआ, ये 7 और ये 7, तो ट्रायंगल की साइड कितनी आ जाएगी 14। तो सोलर ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं इक्विलेटर, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा मेरा, इसका स्क्वायर 14 का, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर, और कितना बन रहा है 60/360, तो कितना हो जाएगा 6, और इस 6 को मैं पहले काट देता हूँ यहाँ से, ये 2 और ये 11 और ये से गया 7, ये -77 हो गया, और ये मैंने 19 भी लिख दिया, 4 था 4, और ये कितना हो जाएगा 3 सॉरी 4 14 और 36 9, 49 √3 माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू a प्लस। ये तो सीधा ही एक रूल होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होता है 3ab आता कैसे है, फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे बोला कि ये अगर जीरो हो गया तो इसके इक्वल टू, और एच एस में मेरा सारा जीरो हो गया तो ये -3abc उठ के इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3abc। तो दिस इज इक्वल टू, ये मेरे से पूछा था 3abc हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ एल एंड एम टुगेदर। एल एंड एम टुगेदर कितना हो गया 1150 एल एंड एम की, टू द सैलरी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर, पी एंड क्यू की टुगेदर कितने हो गई है ये 1050, 0 से 0 गया, ये 2 3 और ये 2 1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ व्हीट सोल्ड बाय शॉप 1 शॉप 2 एंड शॉप 3। व्हीट ग्रे वाला है 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4, ये कितना हो जाएगा 1 16.5, ये 5 से 5 उधर जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 ये 44 44 और 16 ये हो जाएगा 60, 44 और 60 वो होता है फर्स्ट केस आ गया मेरा 60। द क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्रॉम 1 3 एंड 4, व्हाट इज द परसेंटेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल शुगर सोल्ड बाय ऑल 4 शॉप। शुगर क्या है मेरा ब्लू कलर, चारों शॉप्स में से ऐड करना है, ये कितना होगा 32, ये हो गया 52 52 52 12 64 64 और 15 64 64 15 हो गया मेरा 64 और 15 79, और पॉइंट्स वाले अलग साइड कर लेता हूँ 0.5 0.8 और ये 0.2 10 मतलब 1, ये हो जाएगा मेरा 80। अब मुझसे पूछा है ये इसका कितने परसेंटेज है, ये 3/4, यहाँ से सीधा दिख रहा है 75% है, याद होना चाहिए 3/4, ये 1/4 कितने परसेंटेज होते हैं 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, P can alone complete a piece of work in 10 days while Q can complete the same work in 15 days. To complete the work in 4 days, R is hired by P and Q. How many days does R take to complete the work alone? ठीक है, P मेरा कर रहा है 10 डेज में, Q मेरा कर रहा है 15 डेज में, और P Q R P प्लस Q प्लस R कितने डेज में कर रहे हैं 4 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरा हो जाएगा 60, ये 6 डेज। इन P की एफिशिएंसी 6 है, Q की एफिशिएंसी मेरी 10 है, और P Q R की एफिशिएंसी मेरी हो जाएगी 60/15। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है कि P और Q की एफिशिएंसी अगर मेरी 6 + 10 16 है, एक मिनट में गलती कर दिया, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, हाँ P प्लस Q की एफिशिएंसी मेरी अगर 10 है, ये 10 है,
तो और पी क्यू आर की 15 है, तो आर की कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो उसने मेरे से पूछा कि आर कितने डेज लेगा 60 वर्क को कंप्लीट करने के लिए अपनी 5 की एफिशिएंसी से, ये हो जाएगा 12, और मेरा 12 डेज लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्यूब प्लस 4 क्यूब इक्वल टू 19, व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। देखिए या तो आप इसको क्वाड्रेटिक बना के आरएचएस एलएचएस करके सॉल्व करिए, या फिर अगर आपको क्यूब्स के फॉर्मूले याद है तो उसमें आपको सीधा दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं एक बार थोड़ा ध्यान से देखूँ, ए और ये बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा है, और ए प्लस बी अगर मैं ऐड करूँ तो कितना है 15 प्लस 4 19, मतलब मेरा कहीं ना कहीं से ए प्लस बी ही बचा है इस क्वेश्चन में, ए प्लस बी ही बचा ना, तभी तो 19 आया हुआ, बाकी सब कट गया। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला याद आ गया, कौन सा, सबसे पहले मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वाला फॉर्मूला याद करूँगा, और ये डिवाइड कर किससे हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के। अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसे ए बी को मैं, और अभी 15 और 4 लिखने की बजाय ए बी लिख रहा हूँ, और के को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मतलब फॉर्मूले की फॉर्म में लिखने के लिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के, अब देखिए ए प्लस बी चाहिए मुझे यहाँ से ए प्लस बी चाहिए ना, ए प्लस बी बचना चाहिए मेरा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैच हो रहा है, तो ये के किसके बराबर होना चाहिए, के सारे ये वाला और ये कट जाए, यहाँ से सीधे दिख रहा है के शुड बी इक्वल टू ए बी, और ए और बी क्या मेरा 5 4 60, तभी मेरा 19 बचेगा, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, ए प्लस बी 19 बचेगा, तभी तो मेरा, तो इस वजह से मेरी के की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी ए बी मतलब 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 km/h एट 8 am, ओके, नीरज स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 hours ऑफ विवेक एट स्पीड ऑफ 120 km/h। ठीक है, अब उसने बोला कि सबसे पहले विवेक ने मूव करना स्टार्ट किया 8 बजे 70 की स्पीड से, और उसके 4 आवर्स बाद मूव करना स्टार्ट किया नीरज ने। तो जब नीरज ने स्टार्ट किया है, मतलब ये 8 बजे स्टार्ट किया है, ये 12 बजे स्टार्ट हुआ है नीरज, तो 8 बजे से 12 बजे के बीच में मेरा विवेक कितना किलोमीटर चल चुका है, 70 के हिसाब से 70 किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस होगा मेरा विवेक का कवर किया हुआ 70 km/h इंटू 4 आवर्स कितना हो जाएगा 280 किलोमीटर। अब पीछे से विवेक क्या नाम है इसका, नीरज आया, नीरज 120 की स्पीड से है, तो नीरज की स्पीड 120 है, मैं अपने वो पढ़ लेता हूँ आगे कौन सी स्टेटमेंट क्या दी है। नीरज एंड विवेक मीट एट 5:36 p। अब क्योंकि अब मुझे क्या कहते हैं नीरज को, अब ये क्या कहते हैं हमारा पहले जो विवेक है, विवेक 280 किलोमीटर कवर कर चुका है, नीरज को अगर ये कवर करना है तो उसको ये 280 डिस्टेंस ही रिलेटिव स्पीड से कवर करना पड़ेगा, इसकी 120 है और उसकी 70 है, तो दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 70 50 की रिलेटिव स्पीड से हम नीरज पीछे से आएगा, तो इसे कितने टाइम में कवर कर लेगा, टाइम बताएंगे आएगा, यहाँ से टाइम आएगा 28, इसे मैं अगर ब्रेक कर लूँ 25/+3/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 आवर्स तो डेफिनेटली लगेंगे, और प्लस 3/5 ये फ्रैक्शन आएगा, और इसको मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये 12 12 3 36 5 आवर 36 मुझे लगेंगे, इसके बाद 12 बजे के बाद, मतलब 12 बजे क्यों, जब मेरा सेकंड पर्सन विवेक नहीं और क्या नाम है नीरज ने मूव करना स्टार्ट किया 12 बजे से, तो मतलब 5:36 पे वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब विवेक को आके पीछे से नीरज पकड़ लेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी सही है। अब मैं सेकंड स्टेटमेंट पे आता हूँ, उसने बोला कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM। ठीक है, अब 4 बजे तक उसने बोला कि ये 1080 डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अब मेरा जो विवेक है, विवेक 8 बजे से 4 बजे तक कितने आवर चल गया है, 4 4 8 आवर, विवेक कितनी स्पीड से 70 की स्पीड से, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, विवेक का डिस्टेंस ऑफ विवेक 560 किलोमीटर्स, और वहीं पे नीरज 120 की स्पीड से 4 बजे से 12 बजे से चलना स्टार्ट किया और 4 बजे तक चला है, तो 4 घंटे में 120 इंटू ये नीरज का डिस्टेंस होगा 120 इंटू 4 आवर्स कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर्स पर। इन दोनों को अगर ऐड कर लो, दोनों का डिस्टेंस 480 0 86 14 और ये हो जाएगा 1040 किलोमीटर, और मुझे दिया हुआ कितना 1080